दोस्तों कहते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो कि मेहनत करना जानता है, और इस बात को एक नहीं बल्कि हजारों लोगों ने सच करके भी दिखाया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम ऐसे भाइयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कमाल की सोच और मेहनत के दम पर कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से हमारा सफर करना काफी आसान हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहली बार सफल विमान बनाने वाले दो भाइयों ऑरविल और विल्बर राइट के बारे में, जिन्हें कि हम राइट ब्रदर्स के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों इन दोनों भाइयों ने अपने इन्वेंशन से हम सभी का एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और इस आविष्कार को मॉडर्न टाइम के सबसे बड़े आविष्कारों में से भी एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं राइट बंधुओं से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1867 में, जब विल्बर राइट और 1871 में ऑरविल राइट का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मिल्टन राइट था जो कि एक पादरी थे। और दोस्तों अगर दोनों भाइयों की हम बात करें तो वह स्वभाव में बचपन से ही काफी अलग थे। जैसे कि विल्बर राइट बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में काफी अच्छे थे और उनका सपना था कि वह बड़े होकर एक टीचर बने। लेकिन छोटे मियाँ यानी कि ऑरविल राइट बचपन से ही बहुत ही शरारत किया करते थे और अपने शरारतों की वजह से ही उन्हें कई बार स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और दोस्तों एक बार राइट ब्रदर्स के पिताजी ने उन्हें 1878 में एक टॉय हेलीकॉप्टर ला कर दिया, और यह पहला मौका था जब दोनों भाइयों ने किसी फ्लाइंग डिवाइस या फिर कह ले कि टॉय को पहली बार देखा था। हालांकि कुछ दिन खेलने के बाद से यह टूट गया, लेकिन दोनों भाइयों ने इसे खुद ही बनाने का सोचा और फिर अपनी मेहनत से वह दोनों एक ऐसा खिलौना बनाने में सफल भी हो गए। और दोस्तों एक तरह यही से दोनों भाइयों के मन में उड़ता हुआ कोई चीज बनाने की चाह पैदा हो गई। हालांकि एक एलिमेंट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑरविल ने हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन उन्होंने कुछ समय में ही प्रिंटिंग बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। और दूसरे भाई विल्बर को भी एक दिन आइस हॉकी खेलते हुए काफी गंभीर चोट का सामना करना पड़ा, और इस चोट ने उन्हें फिजिकली दुख तो पहुंचाया ही था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मेंटली भी काफी नुकसान हुआ। और इस घटना के बाद वह अपने सभी सपनों को त्याग करके भाई के साथ ही प्रिंटिंग बिजनेस में हाथ बटाने लगे। और दोस्तों 1889 में वेस्ट साइड न्यूज नाम से दोनों भाइयों ने वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करने का काम किया। हालांकि आगे चलकर इस बिजनेस में उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से वह न्यूज़पेपर बंद करके कॉमर्शियल प्रिंटिंग पर फोकस करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी घाटे में जाने के बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस बंद करके साइकिल बेचने और बनाने वाली दुकान खोली। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि यह काम आज के समय में छोटा माना जाता है, लेकिन उस समय चूंकि साइकिल अभी नया नया ही मार्केट में आया था, इसीलिए बहुत ही कम लोग इस काम को कर पाते थे। और फिर कई सारे असफलता के बाद जाकर राइट ब्रदर्स को इस शॉप के जरिए फायदा होने लगा। और दोस्तों जब इन दोनों भाइयों के हाथ में कुछ पैसा आ गया, तब वो अपने बचपन का सपना पूरा करने की सोचने लगे। दरअसल राइट ब्रदर्स एक जर्मन इन्वेंटर ओटो लिलियनथॉन से काफी प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कई सारे सफल फ्लाइट्स को अंजाम दिया था। लेकिन 1896 में एक ग्लाइडिंग एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उनके मृत्यु के बाद से ही दोनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि वह उड़ने का एक बेहतर और सुरक्षित उपाय जरूर ढूंढेंगे। और इसी लक्ष्य को ही दिमाग में लिए दोनों ने एरोनॉटिक्स फील्ड के अलग अलग इन्वेंटर्स के रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। और फिर सब कुछ जानने के बाद राइट ब्रदर्स ने 1900 और 1902 के बीच कुल 3 ग्लाइडर्स बनाए, जिसमें पहला ग्लाइडर सिर्फ एक आदमी को ही ले जाने में सक्षम था, लेकिन उसके बाद के 2 ग्लाइडर पहले वाले से काफी एडवांस थे। और फिर कई सालों के कड़ी मेहनत और अनगिनत टेस्ट के बाद दिसंबर 1903 में पहली बार राइट ब्रदर्स ने एक सफल पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया। और फिर राइट ब्रदर्स के इस एयरक्राफ्ट ने 59 सेकंड की सबसे लंबी उड़ान भरी, और इस दौरान प्लेन ने 852 फीट की ऊंचाई भी तय की थी। और दोस्तों इस सफलता के बाद से तो मानो इन दोनों भाइयों ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर आगे चलकर कुछ बदलाव करने के बाद जब उनकी एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रिस्क फ्री हो गई, तब उन्होंने अपने प्लेन को यूएस मिलिट्री को $30,000 में बेच दिया था। और दोस्तों यूरोप में काफी डिमांड होने के बाद उन्होंने 1909 में राइट कंपनी नाम से अपनी खुद की कंपनी भी बनाई, और इस कंपनी में विल्बर जहां प्रेसिडेंट थे वहीं ऑरविल वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि 1912 में विल्बर ने टाइफाइड बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कर दिया, और यह दौर उनके भाई ऑरविल के लिए बहुत ही कठिन था,
क्योंकि जिस भाई ने बचपन से ही उनका साथ दिया था अब वह उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। और फिर कुछ साल और कंपनी को संभालने के बाद से 1915 में ऑरविल ने राइट कंपनी को बेच दिया और फिर आगे अपने जीवन में उन्होंने एरोनॉटिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कमिटीज और बोर्ड में काम किया। और फिर अपने पूरे जीवन में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद से ऑरविल राइट की मृत्यु भी हार्ट अटैक की वजह से 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जब तक राइट ब्रदर्स ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब तक वह हमें एक ऐसी सौगात दे चुके थे जो कि आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुई और उनके खोज के लिए दुनिया हमेशा ही उन्हें याद करती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि राइट ब्रदर्स की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी।